ही गाइस, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। उसके टॉप 10 क्वेश्चंस को डेली कवर करते हैं। ओके, तो इसमें मैंने 7 पार्ट करा दिए हैं। आज उसका 8th पार्ट है। ओके, मतलब हम लोगों ने 70 क्वेश्चन कर लिए। आज 71 क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? कितने जिलों में पहले सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत बोल रहा है कितने जिलों में, मतलब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जैसे पहले की जाती है तो कितने जिलों में? तो 7 जिलों में की गई थी। 71 का मेरा हमारा ग ऑप्शन सही होगा। इसे पैकेज प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की चमक फीकी पड़ने के बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था 1952 वाला, उसके बाद 1960 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के बीज और खाद के लिए ऋण उपलब्ध कराना था। तो सघन कृषि जिला कार्यक्रम जो 7 जिलों में चालू किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसानों को बीज और खाद के लिए जो ऋण है वो उपलब्ध कराना था। 1960-61 में ये योजना जो है वो चालू करी जाती है। ये कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया था। इसमें जो 7 राज्यों की बात करी गई है, उसके जो ज़िले हैं वो कौन कौन, जो तंजावुर तमिलनाडु का, पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश का, शाहाबाद बिहार का, रायपुर मध्य प्रदेश का, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का। तो आपको उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ ध्यान रखना है, ठीक है। जो सघन पहले जो भी 7 जिले थे उसमें जो यूपी का जिला था वो कौन सा था? अलीगढ़ था। लुधियाना पंजाब का, पाली राजस्थान का था। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था तो उसमें ये था, वह प्राथमिक शिक्षा थी, उसमें माध्यमिक शिक्षा की बात नहीं करी गई थी। तो यहाँ पे क्या है? ग्रामीण सड़कें हैं, कृषि उद्योग, ग्राम उद्योग के सभी आते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा जो है वो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ओके, तो 72 का ऑप्शन सही होगा। 73 है, 1920 में किस जिले के डिप्टी कमिश्नर एल बेनी ने ग्राम उत्थान का कार्यक्रम, ग्राम का उत्थान कैसे किया जाए ये कार्यक्रम किया था? तो वो था गुड़गांव। यहाँ पे गुड़गांव लिखा हुआ है, गुड़गांव जिला था वो। ओके, तो 1920 में श्री ब्रायन गुड़गांव जिले में डिप्टी कमिश्नर के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने अपने जिले में ग्रामीण उत्थान की परियोजना शुरू की थी, इस वजह से इसे गुड़गांव परियोजना के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसका आपका क्या है? 73 का ख ऑप्शन सही है। पंचायत समिति 74 नंबर है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, उसका नाम क्या है? तो पंचायत समिति के जो प्रशासन का प्रबंध करता है सरकारी अधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है 74, क्योंकि यह पंचायत समिति तो ब्लॉक स्तर की बात कर रहा है। तो ब्लॉक स्तर मतलब ब्लॉक का जो होगा, बीडीओ हो गया, या 70 हिंदी में बोलो तो खंड विकास अधिकारी हो गया। 75 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की कुल संख्या कितनी थी? तो 6,40,000 थी। 75 का आपका ग ऑप्शन सही होगा। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,867 गाँव हैं। आगे आते हैं 76 पे। मारथेंडन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मारथेंडन योजना की शुरुआत 1928 में की जाती है। ये मारथेंडन प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ? केरला का। ये मारथेंडन का केरला में पड़ता है, तिरुवनंतपुरम। तो वहीं पे मारथेंडन योजना की शुरुआत कब की जाती है? 1928 को। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको सेट में 1-2 जगह आप ट्राई करोगे, जैसे उसका पंचायत का अगर आप सर्च करोगे तो उसमें ये योजना आती है, सर्च करने पे आ जाती है, तो इस वजह से इसको मैंने डाला है। किसी पंचायत के सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पंचायत का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है उसे हम लोग वार्ड के नाम से जानते हैं। वार्ड सभा पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। पंचायत अनेक वार्डों में विभाजित होता है। प्रत्येक वार्ड का एक अधिक निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र होता है। वार्ड स्तरीय मतदाता निर्वाचन क्षेत्र के अंदर रहने वाले सभी मतदाता वार्ड सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की तरह ही वार्ड सभा एक स्थायी निकाय है। तो वार्ड सभा कैसे एक स्थायी निकाय है? तो उसमें क्वेश्चन क्या है? किसी पंचायत के सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा है। ओके, तो निर्वाचन क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? वार्ड होता है। तो वार्ड सभा पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। पंचायत क्या होता है? अनेक वार्डों में विभक्त होता है। प्रत्येक वार्ड में एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। वार्ड स्तरीय मतदाता जो होते हैं वो निर्वाचन क्षेत्र के अंदर रहने वाले सभी मतदाता जो है वो वार्ड सभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राम पंचायत के लिए एक मॉडल नागरिक चार्टर का लक्ष्य क्या होता है? तो देखो, एक ग्राम पंचायत जो है तो उसमें अगर उसका एक नागरिक चार्टर की बात करें तो वो एक अच्छा, मतलब उसका शासन होना चाहिए, सुशासन। जो
सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो मतलब एक अच्छी तरीके से सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए। तो 78 का जो है सुशासन, खा क्या सेवा का वितरण, दोनों ही सही है। तो आपका 78 का ग ऑप्शन सही होगा। नागरिक चार्टर सुशासन का लक्ष्य प्राप्त करने का माध्यम होता है। नागरिक चार्टर के सफल कार्यान्वयन से सेवा वितरण में सुधार होता है। पंचायत पदाधिकारियों की ओर से जवाबदेही होती है और नागरिक को संतुष्टि में वृद्धि होती है। ठीक है, तो पंचायत के लिए जवाबदेही है इसका फर्ज बनता है। 79 नंबर का आपका क्या होगा? पंचायत से संबंधी सेवा वितरण और संबंधी शिकायत निवारण तंत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो पंचायत है उससे संबंधी जो सेवा का वितरण किया गया है और जो शिकायत निवारण तंत्र है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वो राज्य सरकार ही करती है, क्योंकि ये राज्य सरकार का मैटर है। 79 का खा, पंचायतें राज्य का विषय होती है, इसीलिए सेवा और वितरण संबंधी शिकायत निवारण तंत्र संबंधी प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जीवित जन्म से तात्पर्य क्या है? वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अगर ये आप देखो बस ये ध्यान रखना, ये 1969 अधिनियम ध्यान रखना, ऑप्शन से पूछ सकता है। ओके, तो इसमें क्या है? जीवित जन्म, तो जो जीवित जन्म हो तो इसमें क्या है? माता के निष्कर्षण के पश्चात बच्चा श्वास लेता है तो जीवित जन्म ही हुआ। और जीवन का कोई भी लक्षण प्रदर्शित करता है तो जीवन का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है तो वो भी उसी तरीके हुआ। तो इसमें हमारा 80 का ग ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों सही है। जीवित जन्म से प्राप्त गर्भाधान के ऐसे संतान से जो चाहे कितने भी समय का हो अपनी माता के निष्कर्षण के पास श्वास लेता है और जीवन का कोई भी अन्य लक्षण प्रदर्शित करता है। तो आज के ये 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अभी पेपर की तो कोई डेट आई नहीं हुई है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले, कोई भी फालतू के क्वेश्चन नहीं ऐड किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।